हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय वाइफ इज ड्रैगन क्वीन के एक और नए एपिसोड के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसकी ये हरकत देखने के बाद दोनों को दोनों सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ये तो एकदम दूसरी ही पर्सन बन चुकी है, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उस पर अटैक करती है सीए पे और उसे बोलती है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हो पहले के मुकाबले में जूनियर ब्रदर। और अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसको आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती है, जिस कारण उसके जो पंचेस हैं और ज़्यादा स्पीड से मार लगते हैं उसको। और जो शी है वो भी अपनी फुल पावर से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक पंच जोरदार लगता है जिससे वो पीछे डॉज करता है, मतलब पीछे की तरफ भगता है उसके एक प्रेशर के कारण। तभी जो सीनियर सिस्टर होती है उससे बोलती है हे इस पर अटैक करते रहो, इसे फिनिश कर दो। तभी जो गॉड ऑफ एंड होते हैं वो उस पर अटैक करते रहते हैं लगातार और सीधे जाकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर जो लुआन है और जो ली है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लुआन से कहते हैं हे हनी। तभी उसकी जूनियर सिस्टर उससे बोलती है ये पहले से डिसाइड हो चुका है इस मैच के बारे में। यहाँ पर अचानक से शीए गायब हो जाता है और गॉड ऑफ एंड सरप्राइज होता है और हमें बताया जाता है कि पीछे से आते हुए उससे बोलता है सीनियर सिस्टर अब तुम हार चुकी हो, ये मेरी एस्केप टेक्निक है। और उसके पीछे प्रकट हो जाता है अपनी टेक्निक के कारण और तभी बस एक छोटा सा धक्का मारता है जिससे उसकी सीनियर सिस्टर गिर जाती है और उससे बोलता है अब तुम हार चुकी हो सीनियर सिस्टर। और तभी हमें पता चलता है उस सीनियर सिस्टर जब गिरती है तो उसकी पोजीशन ही कुछ ऐसी होती है जिसे देखकर तो भाई किस की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। भाई ये पोजीशन देखने के बाद तो नहीं बोलना ही नहीं है, ख़त्म करो। जिसको देखने के बाद शीए बॉस का चेहरा लाल पड़ जाता है और उससे कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये गलती से हो गया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और तब भी वो चिल्ला रोना स्टार्ट कर देती है और उससे बोलती है हे गॉड ऑफ एंड इसे पीटो पीटो पीटो। तभी बोलती है रुको 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 रुको। शीए तभी उसके पंच को डॉच करता है जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बोलता है विक्ट्री मतलब मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ तो प्लीज़ इसे रोक दो। लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिर जाता है और इस तरीके की कुछ पोजीशन बन जाती है जिसे देखकर भाई दिमाग हिल जाता है। और भाई इस सीन को इस पोजीशन को देखने के बाद किसका दिमाग ना हिलेगा, अगर कर लग ही क्या रहा है। और तभी वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना सीनियर सिस्टर, ये बस एक एक्सीडेंट था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उसकी जो सीनियर सिस्टर है उसका तो दिमाग ब्लैंक हो गया होता है। और दूसरी तरफ हमें ली और लुलुआन को दिखाया जाता है, दोनों के दोनों अपनी पावरफुल किक का इस्तेमाल करते हैं और बोले तुम ठरकी कहीं के, तुम अभी भी ऊपर नहीं उठ रहे हो उससे। तभी उसकी जूनियर सिस्टर आती है और उससे बोलती है हे सीनियर सिस्टर आप हार चुकी हो। तभी वो बोलती है उसकी सीनियर सिस्टर तुम अपना मुंह बंद करो, मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। और जिसे देखकर वो उसकी जूनियर सिस्टर उससे बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ जैसा कि तुम हो। खैर मुझे नहीं पता लेकिन क्यों, लेकिन जो हमारे सीनियर ब्रदर सीए हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। और भाई इसकी ठड़क देखने के बाद तो क्या गीला हो गया भाई, इसका मुंह से लाल टपक रही है, चेहरा पूरा लाल पड़ा हुआ है। और बोलती है उसके स्ट्रॉन्ग बनने के कारण मेरी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगी है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही भारी तो ना। और उससे बोलती चलो इस मैटर को यहीं पर भूल जाते हैं। तभी वो उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है क्या। तभी जो उसकी जूनियर सिस्टर उससे बोलती है कि तुम मुझे एवरग्रीन पिल दे दो और उसकी सीनियर सिस्टर उसे दे देती है और बोलती है अच्छा तो तुम सिर्फ इस पिल के लिए आ रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जो पिल रिफाइनिंग टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है पूरे के पूरे क्लैन में। इसी कारण उसकी रिकवरी की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लालच दिखाती है और बोलती है अब मैं इजीली इसे हरा सकती हूँ बिना होल्ड बैक किए हुए, बिना पावर को रोके हुए, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं इस पिल के होते हुए मेरे पास। और हमें पता चलता है जो शी है वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी जो लुलुआन और लिली है वो बोलते हैं क्या हमने सच में इसे बुरी तरीके से पीट दिया है क्या। और तभी हमें पता चलता है जो उसकी जूनियर सिस्टर होती है शी के पास आती है और उसके मुंह में वो पिल डालना स्टार्ट कर देती है और बोलती है लो भाई सीनियर ब्रदर अपना मुंह खोलो। और भाई ये पोजीशन बैठने की बिल्कुल उसके सर पर भाई इसकी थरकी भरी नज़रों से देख रही है ना, जैसे कि अभी खा जाएगी। और उसके मुंह में वो पिल डालते ही उसकी एनर्जी के कारण वो रिकवर होने लगता है और बिल्कुल पहली HP 100 हो जाती है बिल्कुल पहले की तरह। और तभी उसकी सीनियर सिस्टर उससे बोलती है अच्छा अब जबकि तुम रिकवर्ड हो चुकी हो सीनियर ब्रदर। और तभी जो शी उससे बोलता है अच्छा मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली फाइन हूँ और तो और मेरी जो एनर्जी बिल्कुल पहले की तरह हो चुकी है, बस इतना बोल ही रहा होता है और थैंक्स बोलने वाला। तभी उसके ऊपर एक मुक्का आता है और एक जोरदार पंच उसके मुँह में पड़ता है, उसके तो वाटरमेलन पूरे हिल जाते हैं और जो शी है वो सीधा उड़ के दूर चला जाता है गोला पे और सीधा जाकर दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो चारों के चारों सरप्राइज होते हैं। और तभी उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो उससे बोलती है अब मेरी बारी है तुमसे फाइट करने के लिए। और तभी शी उसमें से निकलता है और अपने आप को अपनी पावर से एवरग्रीन टेक्निक से हील कर लेता है, वापस से रिकवर हो जाता है। और तभी उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है बोलती है अच्छा तो अपने आप को तुमने क्योर कर लिया है,
ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है, तुमको पीटना। और सीए भी सोच लगता है जो मेरी एस्केप टेक्निक है वो कूल डाउन पर है, तो मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता कुछ समय के लिए। और मैंने जो रिकवरी की टेक्निक थी वो भी मैंने पूरी की पूरी इस्तेमाल कर ली है, तो दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो डिफेंड करना सीनियर जूनियर सिस्टर के सामने बिल्कुल यूजलेस है मेरे लिए, तो मुझे अब सिर्फ फाइट करनी होगी। चलो करते हैं इसको। और उसकी जो एनर्जी है वो जनरेट होने लगती है, और जो विंड की एनर्जी है उसके पैरों में आने लगती है, और वो फुल पावर से फुल स्पीड से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगाता है, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ होता है। जिसको देखने के बाद उन तीनों की तो सन्नाटे से कुछ नहीं शांति हो जाती है, और उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती है देखने के बाद। और मन में सोचने बोल लगती है, इसने अभी तक मुझसे जब भी फाइट की थी उसने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की थी, और इसने अभी सारी की सारी टेक्निक को मिलाकर अपनी सबसे ज़्यादा स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किए इसे हराने के लिए, और 3 गुना इस टेक्निक को बढ़ा दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो आती है और उससे बोलती है, ये इसकी जो मोस्ट 3 एक्सिलरी बफ था और टॉप मूवमेंट थी इसकी। जिसको देख के बाद लुआन सरप्राइज होती है और बोलती है, अगर कर इतना भयंकर पंच खाने के बाद भी तुम इतनी ज़्यादा बिल्कुल फाइन कैसे, मतलब बिल्कुल ठीक कैसे हो, क्या तुम्हारे पास भी एवरग्रीन टेक्निक है क्या, बस इसके कपड़े क्यों फटे हुए हैं। तभी शी उससे बोलता है, जो मेरी सिस्टर की स्प्लिसिट टेक्निक है वो क्यूर स्ट्रेंथ है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के साथ, इसलिए मेरा जो पंच है उस पर ज़्यादा असर नहीं करता। और तभी उसकी जूनियर सिस्टर बोलती है, मेरे पास कोई भी एवरग्रीन टेक्निक नहीं है, बिल्कुल मेरे सीनियर ब्रदर की तरह, लेकिन फिर भी इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ब्रदर का जो पंच है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा डरावना था। और मैं जहाँ पर ठीक खड़ी हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैंने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया था। इसको सुनने के बाद वो सरप्राइज होते तीनों की तरफ, बोलते, क्या तुमने सच में, क्या इन दोनों का जो स्टैंड है वो किसी ह्यूमन जैसा है, इंसान लग भी रहे हैं भाई लोग। तभी ये बोलती है, इसीलिए जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो उन्होंने क्या किया मैं देख पाया ढंग से, और उन्होंने अपनी 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का टेक्निक का इस्तेमाल किया था मेरे खिलाफ। और जैसे ही उसने सारी की सारी करेक्ट टेक्निक को इकट्ठा करके मेरे पास अटैक किया, लेकिन अचानक से उसने उन सभी टेक्निक को हटा दिया। इसको देखने के बाद तीनों सरप्राइज होते हैं और उससे बोलते हैं, भाई साहब ये कतई जहर नहीं था। तभी उसकी जूनियर सिस्टर उससे बोलती है, जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो सिर्फ 3 टाइम्स साइमल्टेनियसली इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जो सेकंड रीज़न है वो बस रेडी हो रहे थे अटैक करने के लिए। और उससे बोलती है, जो सीनियर ब्रदर का जो अटैक था वो मुझे बहुत ज़्यादा गुलगुली कर गया। इसको देखने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर पड़ जाती है और उससे बोलती है, इस तरीके का लवली चेहरा बनाना बंद करो और हमें क्लियरली एक्सप्लेन करो आखिर सिचुएशन क्या है यहाँ की। और तब वो एक्सप्लेन करती है, जब इसने सारी सारी टेक्निक को इकट्ठा किया 3 गुना, फिर वापस ने इसने 0 कर लिया, फिर से उसने इकट्ठा किया, फिर उसकी जो पावर की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर इसने मुझे पंच मारा। और जबकि मैंने अपने आप को ये बता लिया था कि जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो बॉडी रिफायर नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके वीक फिस्ट मतलब कमज़ोर पंच होने के कारण मैं इसका पंच नहीं ले पाऊंगी, आराम से ले लूँगी, मतलब सहन कर लूँगी। लेकिन उसी टाइम उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए स्पीड और मोमेंटम के कारण इसकी जो हार्डनेस थी उसने अपने हाथ की हार्डनेस बढ़ा ली थी, अपने हैंड की स्टील से भी ज़्यादा मजबूत, और स्पीड के कारण उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसका जो अटैक है बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और इस थॉट के साथ मैंने इसके पंच को रोकने की कोशिश की, जिसके देखने के बाद उन तीनों को दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। और उससे बोलती है उसकी सीनियर सिस्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम कहना चाहती हो कि इसने अपनी टेक्निक को 6 बार इस्तेमाल किया, तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो, कौन इस बात पर विश्वास करेगा, तुम ये बताओ मुझे। तभी उसकी जूनियर सिस्टर बोलती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन सीनियर सिस्टर, अब तुमने इस बात को रियलाइज़ किया है, सही कहा ना मैंने, जब तुम उससे फाइट कर रही थी तो वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। अगर सही से ही कहा जाए तो ना ही वो पहले सीरियस थे ना ही वो अब सीरियस है, तो इसका मतलब है कि ये अब सही मोड है फाइट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है इसकी इंपीरियल वॉर सोल को, जिससे उसके कपड़े पूरे पूरे फट जाते हैं और हमें कुछ कुछ दिखने लगता है, और ये कुछ ज़्यादा ही दिखने लगता है। और उससे बोलती है, चलो इसको सीरियस बनाते हैं। और उससे बोलती है, सीनियर ब्रदर चलो आ जाओ, हम असली फाइट करते हैं इस बार। उसके पूरे के पूरे कपड़े फट जाते हैं और बोलती है, चलो अब हम स्पिरिचुअल बॉडीज़ का इस्तेमाल करेंगे फाइट करने के लिए। और उसके जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं, और कतई भाई क्या ही लेवल लग रहा है, मतलब कुछ एक्सप्लेन ना करो यार, देखो और मज़े मारो। इसी सीन के साथ हमारा जो एपिसोड है ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना यार, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ अलग ही लेवल की थी, इसमें मुझे भी ना समझ में आ रहा है ये ठीक है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।